सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, कल रात 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक लगभग 3.5 घंटे के करीब गूगल मीट पर गेस्ट टीचर्स की एक लंबी मीटिंग रही। उस मीटिंग में गेस्ट टीचर्स के पुराने लीडर्स के साथ साथ नए उभरते लीडर्स, नए उभरते चेहरे और कई सारे गेस्ट टीचर शामिल थे। मैं उस मीटिंग में शुरू से लेकर के एंड तक प्रत्यक्ष रहा, मतलब 8 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मैं मीटिंग में रहा। किस मुद्दे पर वो मीटिंग थी, क्या बातें हुई, क्या रिजल्ट निकल के आया और आगे की क्या रणनीति रही, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं कुछ फैक्ट आप सभी गेस्ट टीचर्स के साथ में और जो लीडर्स हैं उन सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वर्तमान में जो गेस्ट टीचर है ना, जो आम गेस्ट टीचर है, वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, बस पॉलिसी बन जाए, सैलरी 7-8 साल से नहीं बढ़ी वो बढ़ जाए और रिलीव गेस्ट टीचर्स की टर्मिनेट गेस्ट टीचर्स फिर से ज्वाइन हो जाए। इन 3 मुद्दों के अलावा आम गेस्ट टीचर्स को कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि जो लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं? लीडर्स नाम चाह रहे हैं, अपना नाम हो जाए। कुछ लीडर्स काम चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे लीडर्स हैं या गेस्ट टीचर्स हैं, कई सारे ऐसे चेहरे पहले भी गेस्ट टीचर्स एज ए लीडर के रूप में देख चुके हैं और वर्तमान समय में तो इतने सारे संगठन बन गए, इतने सारे संगठन, हर एक संगठन में इतने सारे एक्टिव चेहरे। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे पुराने संगठन, पुराने चेहरे जो किसी टाइम में बड़े फेमस रहे थे, आज वो बिल्कुल साफ है। गेस्ट टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से या उन लीडर से, ये सच है। जो अभी नए उभरते चेहरे जो पद के लालच में काम करना चाह रहे हैं, जो नाम के लालच में काम करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर्स को किसी लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे जो पहले पुराने चेहरे हैं आज गेस्ट टीचर उन्हें भूल चुका है। तो जो लोग नाम के लिए आगे आ रहे हैं, जो लोग पद के लालच में आ रहे हैं, जो लोग खुद को चमकाने के लालच में आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नाम के लालच में, पद के लालच में गेस्ट टीचर्स का नाश बिल्कुल ना करें। क्योंकि गेस्ट टीचर्स चाहता ही नहीं है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों से लेना देना है और जो भी साथी मुद्दे के साथ काम करेगा, जो भी साथी मुद्दे के साथ गेस्ट टीचर्स को लीड करेगा, गेस्ट टीचर उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं आज के टाइम में, हर एक गेस्ट टीचर। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले बड़ी राजनीति हुई, तू मैं बहुत हुई, गेस्ट टीचर परेशान हो गए थे ऐसे तू मैं से और इन सभी लीडर से। इसीलिए शायद गेस्ट टीचर्स ने नए चेहरों पर विश्वास किया। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट, तमाम गेस्ट टीचर्स की तरफ से, कि गेस्ट टीचर्स को सिर्फ काम से मतलब है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग पद के लालच में काम कर रहे हैं या जो लोग नाम के लालच में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप काम करते हैं ना, तो आपका नाम अपने आप हो जाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में सही काम कर बैठते हैं, तो यही गेस्ट टीचर आपको लीडर बना देंगे, नेता बना देंगे और आप चमक जाओगे। ऑब्वियसली जो पहले के महापुरुष हुए जिन्होंने काम किया है ना, उनके नाम अपने आप हो चुके हैं। तो अगर नाम के लालच में काम करोगे तो फिर तो नाम नहीं, मिट्टी में मिल जाओगे। और अगर काम करने के लिए आगे आए हो तो नाम आपका अपने आप हो जाएगा। फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गेस्ट टीचर्स की तरफ से, कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ 18-20 दिन के करीब बचे हैं और इस मंथ के एंड, लगभग दिसंबर एंड तक आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भैया, जो मीटिंग रही 3.5 घंटे की, उसमें यही कुछ शायद हमें देखने को मिला कि कुछ नाम के लालच में, कुछ पद के लालच में, कुछ ये भी लगता है कि भैया हम ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जब तक यूनिटी नहीं रहेगी, जब तक एकजुट होकर के काम नहीं होगा, तब तक शायद ये गेस्ट टीचर्स अपने किसी भी छोटे से छोटे लक्ष्य को पाएँ। लक्ष्य बड़ा है,
और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि फ़िलहाल जो पॉलिसी है ना, शायद वो अभी वर्तमान समय में शायद उस पर कुछ काम हो, लेकिन जो 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, वो सैलरी बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारे जो रिलीव्ड और जो टर्मिनेट जो भी साथी हैं, उनको दोबारा से ज्वाइनिंग करने का मुद्दा अगर गरमाया जाता है तो इस पर काम हो सकता है और पॉलिसी को आगे बनाया जाएगा, पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट होगा, इसको रखा जाएगा। बाकी पॉलिसी बनेगी नहीं इतनी जल्दी, लेकिन रिलीव्ड साथियों की ज्वाइनिंग के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है, क्योंकि जो छात्र शिक्षक अनुपात के अकॉर्डिंग स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। कई सारे ऐसे टीचर्स एडजस्ट हो सकते हैं जो रिलीव और टर्मिनेट हो गए, और जिन भी साथियों को टर्मिनेट किया गया किसी भी रीज़न से, उनकी दोबारा ज्वाइनिंग पर भी अगर गेस्ट टीचर अड़ जाते हैं तो ये भी संभावना है कि ये भी मुद्दा जो मांग है वो मानी जा सकती है। फ़िलहाल सैलरी बढ़ाना ये सरकार का मतलब राइट भी है, सरकार का कर्तव्य भी, सरकार को करना भी चाहिए। और अभी फ़िलहाल में आपने देखा कि जो डीटीसी कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ाने की घोषणा शिक्षा विभाग ने दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हो चुकी है। पैसे नहीं हैं, ये भले ही कई बार हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर चुके हों कि सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं हैं, केंद्र सरकार से मांग भले ही कर रहे हो, लेकिन महिलाओं के खाते में हज़ार रुपये और 2100 रुपये डालने की बात भी हो चुकी है। डीटीसी वालों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी बात हो चुकी है। साथ में जो ऑटो ड्राइवर है उनके लिए भी घोषणाएं वगैरह की जा सकती हैं, तो कुछ इसी टाइप की घोषणाएं गेस्ट टीचर्स के लिए भी हो सकती हैं। और घोषणा नहीं बल्कि इस पर काम हो सकता है, क्योंकि 7-8 साल बहुत होते हैं सैलरी ना बढ़े हुए। बाकी साथियों देखिए, तितर बितर होकर के काम नहीं होगा। जब भी एक सजेशन में हर बार दिया करता हूँ, हर बार मेरा यही मोटिव रहता है कि जो भी जहाँ भी बुलाए वहाँ चल दो, मना कहीं के लिए ना करो। एक ने कहा कि भैया मैं लीड करूँगा, मेरे साथ आ जाओ, तो उसके साथ हो लो। अगले ने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ हो जाओ, तो उसके साथ हो जाओ। क्योंकि गेस्ट टीचर्स चेहरा, लीडर नाम नहीं देखेगा, उसे किसी चेहरे की और किसी पद की ज़रूरत नहीं है, उसे लीड करने वाला चाहिए। तो भैया लीड करने वाला चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, चाहे कोई सा भी है, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे तो काम अपने आप बन जाएगा, है ना। तो ये एक सजेशन है कि जो तू मैं फ़िलहाल उससे तो वापस निपटाया जा सकता है, लेकिन अगर एक नहीं हो पाए गेस्ट टीचर्स तो दिक्कत हो सकती है। और आगे की कुछ इस तरह की रणनीति है कि आगे धरना जो है वो शायद LG हाउस पे हो सकता है, आगे धरना मुख्यमंत्री आतिशी मैडम के आवास या घर पे हो सकता है, आगे धरना अरविंद केजरीवाल के आवास पे हो सकता है, मनीष सिसोदिया जी के आवास पे हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है सही जगह क्या है, धरने के लिए सही जगह क्या है, वो आप कमेंट में रख दीजिए सजेशन के तौर पे। बाकी वीडियो को शेयरिंग कर दो। जो भी कंट्रोवर्सी है उसे चाहिए ही नहीं गेस्ट टीचर्स को। भाई गेस्ट टीचर्स को न लड़ाई चाहिए, न लड़ने वाले चाहिए। तो जो भी, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो नाम के लालची हो, चाहे वो पद के लालची हो, चाहे वो किसी दूसरे चीज़ के लालची हो, गेस्ट टीचर्स को चाहिए ही नहीं। तो भाई आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो जिस चीज़ के लिए गेस्ट टीचर्स आपको एग्री करेंगे ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो उम्मीद सोई पड़ी थी वो जगी है, उसे और हवा दीजिए और इसे जो उम्मीद को, इस जोश को लक्ष्य तक पहुंचा कर ही आप दम लें। तो बाकी अगली अपडेट में मिलते हैं। बस इस वीडियो को आप शेयरिंग कर दो। धन्यवाद।